हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एचसीएफ। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? तो दी गई संख्याओं का मासा उनमें से किसी भी संख्या से बड़ा नहीं होता। मतलब जो संख्या हमें दी गई होगी उनमें से किसी भी संख्या से उनका जो मासा होगा उसमें से किसी भी संख्या से बड़ा नहीं होगा। यानी कि जो संख्या दी गई है उससे बड़ा उसका जो एचसीएफ होगा वो नहीं होगा, यानी उससे छोटी ही कोई संख्या होगी उसका एचसीएफ। पहले पॉइंट का मतलब यह है। और सेकेंड पॉइंट, अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। मतलब जो अभाज्य संख्या होती है यानी प्राइम नंबर होते हैं उनका जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है? 1 होता है। अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो सिर्फ 1 और स्वयं से ही विभाजित होती हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? यदि एक संख्या बाकी दी गई संख्याओं का एक गुणनखंड है तो वह संख्या ही सभी संख्याओं का मासा है। मतलब यदि एक संख्या कोई संख्या दी गई है, बाकी दी गई संख्याओं का किसी जो दी बाकी और संख्याएं जो दी गई हैं उनका एक गुणनखंड है यानी फैक्टर है, तो वह संख्या ही सभी संख्याओं का क्या होगा? मासा होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या हम लोग नंबर सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं और मैंने बोला था कि यहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं को प्राइम नंबर्स सहभाज्य संख्याएं। जिन दो संख्याओं का मासा क्या 1 होता है वह संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो जैसे 2, 9, 8, 11 और 16, 19, तो ये डिफिनीशन वहाँ भी थी। जो इसके पॉइंट हैं ये देखो मेन है। सहभाज्य संख्याओं में एक का विषम होना अनिवार्य है। मतलब जो सहभाज्य संख्याएं होंगी उसमें एक संख्या विषम होगी, दूसरी चाहे विषम हो या सम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक संख्या जो है उसमें विषम होना अनिवार्य है। और सेकंड पॉइंट जो है सभी क्रमागत संख्याएं यानी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स सहअभाज्य हैं। जो सभी क्रमागत मतलब क्रम से, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, जैसे क्रम से जो संख्याएं आ रही हैं वो सब क्या हैं? सब सहअभाज्य संख्याएं हैं। पॉइंट नंबर 3, सहअभाज्य होने के लिए संख्याओं का अभाज्य होना अनिवार्य नहीं है। मतलब अगर कोई संख्या सहअभाज्य है तो जरूरी नहीं है कि वह अभाज्य संख्या हो, वो जरूरी नहीं कि वह संख्या एक अभाज्य संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन विषम संख्या होना, एक संख्या का विषम होना अनिवार्य है। अभाज्य और विषम में अंतर है। विषम संख्याएं जो हैं वो जैसे यहाँ पे लिखा है 2, 9, अब 9 यहाँ पे देखो क्या है? विषम संख्या है लेकिन अभाज्य नहीं है। ये विषम अभाज्य संख्या वो होती है जो 1 और सिर्फ 1 और स्वयं से ही डिवाइड होती है यानी विभाजित होती है, वो अभाज्य संख्याएं होती है। लेकिन विषम संख्या देखो 9 है तो 9 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 9 से भी होगा और 1 से भी होगा, और इसमें ये केवल 2 संख्याओं से विभाज्य होगी अभाज्य संख्या। देखो 2, 9, तो 2 किससे? 1 से विभाजित होगा और क्या नाम है खुद से, और 9 3 से, और 3 से, 1 से, और 9 खुद से भी विभाजित होगा। तो ये सब क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं, इसमें एक संख्या का विषम होना अनिवार्य है। अब हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त, यानी कि लघुत्तम समापवर्त लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित किया जा सके। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम मतलब कोई 2 संख्या दी गई है उसका लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी, ये चीज़ याद रखना है। वह अगर कहीं क्वेश्चन में भी छोटी से छोटी पूछ रहा है तो हमें वहाँ पे क्या निकालना है? उसका एलसीएम ही लेना है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित किया जाए। कोई भी संख्या दी गई है तो उसको हम सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित, जैसे संख्या 4 तथा 6 के लिए छोटी से छोटी संख्या क्या है? 12 है। अब 12 जो है किससे? 4 से भी विभाजित हो जाएगी और किससे? 6 से भी पूरी टोटली डिविजिबल हो जाएगी। इसलिए 12 क्या? वह छोटी से छोटी संख्या है जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है।
जिसे दोनों संख्याओं से मतलब भाग दिया जा सकता है। अब देखो लघुत्तम समापवर्त की विधियाँ, इसकी मतलब मेथड कौन कौन से हैं इसको ज्ञात करने के लिए। तो फर्स्ट मेथड है गुणज विधि यानी मल्टीपल्स मेथड। मल्टीपल्स हम लोग पढ़ चुके हैं हेडिंग, तो यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे मल्टीपल्स इसको निकालते हैं लघुत्तम का। इस विधि के लिए दी गई सभी संख्याओं के गुणज लिखिए। मतलब इस विधि में जो मल्टीपल्स मेथड होगा इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमें संख्या दी गई है उन संख्याओं के गुणज लिखेंगे। तो गुणज हम जानते हैं कि अनलिमिटेड यानी अनंत होते हैं, किसी भी संख्या के जो गुणज होते हैं वो अनंत होते हैं। फिर कुछ उभयनिष्ठ गुणज ज्ञात कीजिए, फिर उसमें जो कॉमन होगा उसको हम ज्ञात करेंगे। उभयनिष्ठ गुणजों में सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज ही दी गई संख्याओं का लघुत्तम सम, और उस उभयनिष्ठ यानी कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स होगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा यानी लघुत्तम समापवर्त होगा। अब यहाँ पे देखिए 6, 12 और 15 का लसाअ ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होगा, देखो 6 के गुणज मल्टीपल्स क्या हैं, 6 होगा, 12 मतलब हम वहाँ पढ़ चुके हैं कि इसके जो पहाड़ों में भी जो पहाड़े होते हैं ये भी इसके क्या गुणज होते हैं, मल्टीपल होते हैं। तो 6 के गुणज 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 मतलब डाट 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 ऐसे अनंत गुणज हमें 6 के मिल जाएंगे। ऐसे 12 के देखिए, 12 के मल्टीपल्स 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 इसके भी हमें अनंत क्या नाम है गुणज मिल जाएंगे। 15 के देखिए, 15 के गुणज 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 ऐसे इसके भी अनंत गुणज मिल जाएंगे। तो उभयनिष्ठ गुणज इसमें क्या देख लीजिए, उभयनिष्ठ जो सबसे छोटा गुणज है वो ये देखिए 60, यहाँ पे भी देखिए 60, इसके बाद इसमें भी 60 होगा, मतलब इतने करने के बाद इसमें 60 आएगा, तो इसमें भी 60 होगा। तो देखिए उभयनिष्ठ गुणज हमें मिलेंगे 60, 120। जब हम इनको करते जाएंगे तो हमें ये उभयनिष्ठ इसमें मिल जाएंगे 60, 120, 180, इनको और आगे तक करते जाएंगे तो। और इसमें जो सबसे छोटा गुणज होगा यानी जो सबसे छोटा गुणज का मतलब है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा, 60 होगा। तो 6, 12 और 15 का जो लसाअ होगा वो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टर मेथड। दूसरा जो मेथड है वो कौन सा है, अभाज्य गुणनखंड विधि। प्राइम फैक्टर मेथड से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणज के रूप में लिखिए। ये थोड़ा लेंदी ज़रूर है लेकिन जो भाषा है वो बहुत इजी है और इससे हम पूरा समझ में हम लोग को आ जाएगा और इससे हम अपना क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणज के रूप में लिखिए। फिर किसी भी एक संख्या के सभी अभाज्य गुणनखंडों को गुणा कीजिए तथा उसमें अन्य संख्याओं के उन अभाज्य गुणनखंडों को गुणा करें जो पहली संख्या के गुणनखंड नहीं हैं। जो अभाज्य गुणनखंड दी गई संख्याओं में उभयनिष्ठ हैं उन्हें एक बार ही लिखिए। जैसे 12 और 30 का लसाअ ज्ञात कीजिए। तो 12 के कितने हैं, इसका हमने क्या किया, मल्टीपल यानी गुणज गुणनखंडों के क्या किए, गुणज लिख लिए। तो 12 के 2 दूनी 4 3 12, तो ये 2 × 2 × 3 हो गया। 30 का देखिए 2 3 6 6 5 30, तो 2 × 3 × 5, तो इसमें 2 कितनी 2 बार आया, 3 यहाँ पे 1 बार आया है। 30 में देखिए 2 1 बार, 3 1 बार और 5 1 बार। तो 12 और 30 का जो लसाअ हो जाएगा, यहाँ 2 2 बार आया है इसलिए हम इसको एक ही बार लिखेंगे। और फिर × 2, फिर ये वाला 2 लिखेंगे, फिर × 3, 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पे भी है, तो हम एक ही 3 लिखेंगे। और गुणे क्या 5, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12 और 12 पंचे 60, तो इसका भी लसाअ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब हम देखेंगे भाग विधि से डिवीजन मेथड। इस विधि में सभी संख्याओं को अल्प विराम यानी कामा लगाकर लिखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवीजन मेथड में जो सभी संख्याएं हैं उनको हमें किस में लिखना है, अल्प विराम यानी कामा लगाकर लिखना। अब ऐसी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग कीजिए जिसमें कम से कम एक संख्या अवश्य पूर्णतया विभाजित हो जाए। और हमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेनी है, अभाज्य संख्या लेनी है जो कि क्या कम से कम एक संख्या, उस जो संख्या हमें दी हुई होगी उसमें एक संख्या अवश्य पूर्णतया
संख्या उससे विभाजित हो रही हो। फिर भागफलों को अल्प विराम यानी कामा के साथ लिखिए। जो भागफल नीचे आएंगे उनको हमें कामा लगा कर लिखना है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराइए जब तक, यानी हमें इसको क्या बार बार रिपीट करना है जब तक कि हमें सभी संख्याओं से क्या 1 प्राप्त ना हो जाए। जब लास्ट में 1 आ जाए तो हमें इनको वहीं पे एंड कर देना है। अंत में क्या करना है, अंत में सभी भाजकों यानी डिविजन्स को गुणा कीजिए। प्राप्त संख्या ही दी गई संख्याओं का लासा यानी एलसीएम होगी। अब देखते हैं, जैसे लिखा है 72, 84 और 96 का लासा ज्ञात कीजिए। तो 72, 84 और 96, पहले सबसे छोटा दो जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो हमने 2 से दिया, इसको भाग दिया यानी डिवाइड किया। तो 2 से इसको डिवाइड किया 72 को तो कितना 36, 84 को किया तो 42 और 96 को किया तो 48। मतलब कि एक नहीं, इसमें तीनों संख्याएं पूर्णतः 2 से डिवाइड हो जा रही हैं। अब यहाँ देखो इसमें फिर 6, 2, 8 है लास्ट में, तो ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे 18 आ जाएगा और यहाँ पे 21 आ जाएगा, यहाँ पे 48 है तो यहाँ पे 24 आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो। अब यहाँ देखो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये तो यहाँ पे क्या 21 है तो ये नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे नीचे उतार लेंगे। और ये 2 9 18 और 12 दूना 24, यानी यहाँ पे कितना 12 आ जाएगा। तो देखो तो अब ये यहाँ पे 9 आ गया, तो ना ये 2 से डिविजिबल है और ना ये 2 से भाग जाएगा। यह सिर्फ और सिर्फ यही कटेगी 2 से। फिर हम इसको देख लेंगे, जब तक ये 1 ना हो जाएगा तब तक हम यहाँ पे अपना जब तक ये कटेगा तब तक हम लोग काटते रहेंगे। तो देखिए 2 यहाँ इसको हमने ऐसे नीचे उतार लिया और कामा लगाते रहेंगे और 2 छंग 12, फिर 6 2 से कट जाएगा, फिर 2 3 6 और इसको हम ऐसे उतारते रहेंगे। फिर यहाँ पे क्या देखो 9 21 3, यहाँ पे तीनों संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, तो हम 3 से फिर भाग देंगे। 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 और यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो 7 3 से नहीं कटेगा तो हम ऐसे उतार लेंगे। फिर यहाँ पे 1 आ जाए, 1 है तो 1 ऐसे लिख देंगे, फिर हम 7 से कर देंगे। तो यहाँ पे देखो लास्ट में हमें 1 1 1 प्राप्त हो गया। अतः 72, 84 और 96 का लासा कितना, अब इसको हम सब मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 2 गुणे 2, 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4 5 बार आया है, तो हम इसको गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ना 32 हो जाएगा। और 32 और गुणे 3 कितना हो जाएगा 96, और 96 गुणे 3 कितना हो जाएगा 288, और 288 और गुणे 7 कितना हो जाएगा 2016 कितना हो जाएगा। देखो कितनी बढ़िया संख्या आई है 2016। थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।